नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है मित्रों, राधे राधे। स्वागत करता हूं आप सभी का अद्भुत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दरअसल जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछों की कसम खाकर कहता हूं, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुनो ध्यान से, आने वाले समय में घर घर में सांपों का जोड़ा घुसने वाला है। हाँ, ये वही संकेत है जिसे शास्त्रों में नागदोष का प्रकोप कहा गया है। और यह प्रकोप जब घर पर उतरता है तो पहले इंसान को घुट घुट कर जीना पड़ता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो का विषय आप समझ जाओगे तो अपनी जिंदगी में 100% बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, तड़प तड़प कर बहुत जी लिया आप और नहीं, अब तुम्हारा नसीब सबको जवाब देने वाला है। दहाड़ करने जा रही है, कमल की घटना आपके जीवन में होने जा रही है। समय भी बहुत कम है। हम आपको जो भी बताएंगे 110% सच ही बताएंगे, लेकिन वीडियो को अकेले में देखिएगा, मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम आपको इतनी खास जानकारी देने आए हैं, इसे अगर आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। देखिए दोस्तों, सांपों का जोड़ा जैसे आपके घर में घुसेगा तो यह कोई साधारण सांप नहीं होगा, बल्कि दो बड़े शक्ति होगा। भगवान श्री कृष्ण जी और महादेव जी दोनों आपके घर आपके दुख दर्द को खत्म करने के लिए पधारेंगे। मैं बाबा परमानंद महाराज झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके सारे बिगड़े भाग्य को, बिगड़े कार्य को बना देंगे। जो भी आपके अधूरे सपने हैं अब वह साकार हो जाएगा। लेकिन मेरे भविष्यवाणी को मजाक में समझने की भूल मत कीजिएगा। हम जो भी आपको बताते हैं कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये 100% सत्य ही बताते हैं, तथा जानकारी के लिए आपको बता दे कि बहुत हो चुका अब और नहीं। भगवान भी देख रहे हैं कि आपने जीवन में कितनी तकलीफें झेली हैं, कितनी बार सांस लेने के लिए तरसे हैं, कितनी बार अपनों की वजह से रोए हैं, कितनी बार भाग्य ने आपको धक्का दिया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। ये जो सांपों का जोड़ा आपके घर में प्रवेश करेगा वह असल में कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि भगवान शेषनाग का संदेश है। ये संकेत है कि आपकी किस्मत अब करवट ले रही है, और जो भी व्यक्ति तुम्हारे गरीबी देखकर तुम पर हंस रहा था अब वह तुम्हारे नकल करेगी, तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा और तुम्हारा ही कॉपी करके आगे बढ़ेगा। यूं कहकर तुमसे ही प्रेरणा लगा, क्योंकि तुम्हारा किस्मत अब सबसे भयानक दहाड़ करने जा रही है। पूरी दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। समय बहुत कम है। आखिर आपको हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो आपके लिए यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए कई वर्ष लग गए हैं, कई समय, कई महीने लग गए हैं, तब जाकर आपकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बहुत बड़े खुशखबरी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अब आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आपका किस्मत अब तुम्हारा साथ नहीं देगा तो कब देगा। घट घुट कर बहुत जी लिए आप, बड़ा बदलाव होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा जिंदगी बदल कर रहेगा। तुम्हें आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दुनिया बदलेगी और लोग तारीफ करेंगे। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सफलता शोर मचाने वाली है, और इतनी बड़ी बड़ी लॉटरी तुम्हारा नाम के लगने वाली है। आपने कभी नहीं सोचे थे, परंतु ये भगवान का खेल है जो तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। मौका कहीं हाथ से ना जाने दे। तथा आपको हम बता दें कि जब सांप घर में जोड़े में प्रवेश करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि घर में बड़ी उलटफेर होती है। किसी का कारोबार अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो किसी की दुश्मनी का अंत हो जाता है, किसी का विवाह तय हो जाता है तो किसी का संतान सुख मिलता है। लेकिन याद रखो, ये जोड़ा हर किसी के घर में नहीं आता। ये केवल उन्हीं के घर आता है जिनके कर्म अब फलीभूत होने वाले होते हैं, या फिर जिस पर देवी देवता मेहरबान होते हैं, और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी और महादेव जी मेहरबान है। यानी कि ब्रह्मांड के दो बड़े शक्ति तुम्हारे घर पधारने के लिए तैयार हो चुके हैं। खुशी से मिठाई बांटना,
शुरू कर दो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा किस्मत सबको जवाब देगी और ये देवता तुम्हारे घर को स्वर्ग के समान बना देंगे। जितने भी तकलीफ समस्याएं से आप गुजर रहे हैं, सारे तकलीफें खत्म हो जाएंगे। दुख दर्द मिट जाएगा, खुशी से नाचने लग जाओगे। बहुत बड़ी मौका पर सभी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीडियो को अकेले में देखिएगा दोस्तों। अगर अब आप मेहनत नहीं करोगे तो कब मेहनत करोगे? कब तुम्हारा किस्मत तुमको साथ देगा? इसलिए भगवान ने ये ठान लिया है। किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, इसका सोच अच्छा है, लेकिन जितना तकलीफ है इसकी जिंदगी में आई है, यह अंदर से टूट चुका है। धीरे धीरे विश्वास का खत्म होते जा रहा है। इसलिए इसके अंदर दिमाग भरो, इसलिए इसके अंदर मोटिवेट भरो, और इसके जिंदगी में जिस चीज की कमी है वह सारी चीज इसको दो। इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी दौलत मिलने जा रही है। किस्मत का असली दौलत तो अब तुम्हें मिलेगी, जो कि पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा जलवा। लेकिन आपसे विनती तो नहीं करूंगा कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा। हम आपको जो भी जानकारी देंगे आपके ही कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको हम बताएंगे। अगर इससे आप आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। बाद में मुझे मत कहना कि गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं। देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आए। लेकिन आप ही वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर भाग जाते हो। और कई लोग ऐसे हैं जो ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आखिर ऐसे व्यक्तियों का कर्म कैसे सुधरेगा? क्योंकि इन जैसे व्यक्तियों को दूसरे का मेहनत नहीं दिखता है, तो फिर भगवान आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं। अगर आप दूसरे की मेहनत को अहमियत करोगे, दूसरे लोगों को इज्जत करोगे, तो आपको भी इज्जत मिलेगा और भगवान के नज़रों में आप बस जाओगे। मेरे बात को समझने का प्रयास करना। हम आपको सही राह पर पहुंचने के बारे में सोचते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी तो आपको हम सही राह पर पहुंचाएंगे और असली खजाना, असली दौलत अब तुम्हें मिलेगा। घुट घुट कर बहुत जी लिए, अब और नहीं, अब खुशियां तुम्हारे घर दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने घुट घुट कर बहुत जी लिया, हर दिन दर्द सहा, हर पल आंसुओं को पीकर जिंदगी काटी। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब और मत सहो, अब उठो, अब अपनी तकदीर को बदलो। सांपों का घर में आना बुराई का संकेत नहीं, बल्कि यह शक्ति का प्रवेश है। यह इस बात का सबूत है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने वाली है। जितनी भी बुरी शक्तियों आपके घर के चारों तरफ घूम रही है, अब इन दो बड़ी शक्तियों के आशीर्वाद से एक भी बुरी शक्तियों तुम्हारे घर के आसपास नहीं मंडरा सकती है। सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपके घर आएंगे। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा भाग्य बदलने का जिम्मेदारी मेरा है। दोस्तों, बाबा परमानंद महाराज की राह में अगर आप चलेंगे तो कभी भी जिंदगी में ठोके नहीं खाओगे, धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही बाबा प्रेमानंद महाराज का नाम जाप करना शुरू कर दो और साथ में राधे राधे नाम का जाप भी जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, कलयुग में देवी देवताओं का नाम ही हमारे कष्ट परेशानी को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में कथा आती है, जब नाग देवता भगवान शिव के गले में आकर बैठे थे तो वह विनाश का नहीं बल्कि रक्षा का प्रतीक थे। उसी तरह जब सांपों का जोड़ा घर में प्रवेश करता है तो ये संकेत है कि आपके घर को अब दया सुरक्षा मिलने वाली है। इससे डरना नहीं बल्कि दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और प्रणाम करना, अपने समस्याओं के बारे में बताना और फिर आप लोग उसे जाने के लिए बोल दे, वह अपने रास्ता खुद दे करेंगे कि आखिर कहाँ हुआ जाएंगे। परंतु हाँ सावधान, यदि आपने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, यदि आपने अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रखा, यदि आपने घर के बड़ों की अवहेलना की, तो यही नागजोड़ा आपके लिए विपत्ति भी बन सकता है। इसलिए अपने से बड़ों का इज्जत करें और सभी का सत्कार करें, सभी का स्वागत करें तथा आने वाला समय आपके लिए इसलिए खास होगा क्योंकि आप पिछले कई समयों से, पिछले कई वर्षों से बहुत दुख दर्द में जिंदगी बिताया है। आपके दुख दर्द, पैसों की कमी कभी खत्म ही नहीं होती है। एक समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, दूसरे समस्याएं आपकी जिंदगी में आ जाती हैं।
और इस प्रकार 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई वर्षों तक चली आ रही है। इसलिए भगवान से हम आपके घर पधार रहे हैं। तुम्हारे सभी कष्ट को दूर करने के लिए बस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिर आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगाजल का छिड़काव करें। हर सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और सबसे जरूरी, घर में अनाज कभी खाली ना रखें। ये 3 उपाय आपके जीवन से हर तरह की घुटन, हर तरह की रुकावट और हर तरह का दर्द दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन उपायों का प्रयोग 11 दिन या फिर 41 दिन करोगे तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। आज से पहले इस प्रकार का बदलाव किसी के भी जिंदगी में नहीं आया है। मेरा बात मानिए और आप कुछ दिन, कुछ सप्ताह इस उपाय का प्रयोग करके देखिए। जरूर बदलाव आएंगे। परंतु वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। सबसे खास और खुशखबरी के बारे में तो आपको हम आगे बताएंगे। अभी तक तो आपको हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, इसे भी जानना बहुत जरूरी है और आगे जो बताएंगे उन्हें भी जानना अत्यधिक आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, याद रखो, जब इंसान घुट घुट कर जीता है तो भगवान भी कह देते हैं बस अब और नहीं। आपका समय बदलने वाला है, आपकी किस्मत पलटने वाली है और वह दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे वाह, इस इंसान का भाग्य देखो। अचानक आसमान छूने लगा, जहां पहले जमीन में घसीटता था अब ये लोग आसमान छूने लगे। इसका किस्मत दहाड़ करने लगे। आखिर हमारे नसीब में ऐसा दिन कब आएंगे? सब कुछ सोचकर परेशान हो जाएंगे। परंतु आपको बिल्कुल परेशानी होना है, क्योंकि आप क्या मेहनत अच्छे कर्म का फल है जो भगवान आपको बहुत दिनों के बाद दे रहा है। लेकिन आपको पता ही होगा कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। जिसने भी अच्छे कर्म किया है उसका फल इसी जन्म में और आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, और अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तथा आपको हम बता दें कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछों की कसम खाकर कहता हूँ, ये जो सांपों का जोड़ा आपके घर में घुसेगा वह आपके जीवन को अंधकार से उजाले में ले जाएगा। अब घुट घुट कर जीना बंद, अब राजाओं की तरह जीना शुरू, क्योंकि भगवान का संदेश साफ है। अब और नहीं, दुख दर्द का घड़ी खत्म होने वाली है। खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है तो वफा आपको मिलने वाली है। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके लिए अपनी खास जानकारी ले हैं। इसे आधा अधूरे में मत छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, कोई मनचाहा कार्य बन जाने से आप मानसिक रूप से बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। वाहन अथवा भूमि की खरीदारी भी संभव है। बच्चों को अपने माता पिता से पूरा सहयोग और सल मिलेगा। रिश्तों को मजबूत करने में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। गुस्से और आवेश जैसी स्थिति से भी दूर रहें। किसी प्रकार का वाद विवाद व लड़ाई झगड़ा होने के आसार बन रहे हैं। अत्यधिक क्रोध व कटु वाणी पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें आने से चिंता रहेगी। आप अपना मनोबल बनाए रखें। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान देना और उस पर काम शुरू करना आपको अपने लक्ष्य की निकट ले जाएगा। ऑफिस में किसी सहयोगी की मदद से आप अपना टारगेट पूरा कर देंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ेंगी। बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें। साथ ही में दोस्तों, आज का दिन मानसिक अस्थिरता और बेचैनी दे सकता है। परिवार में किसी के व्यवहार से मन खिन्न होगा। बुजुर्गों की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव चिंता बढ़ा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई पर चर्चा हो सकती है। गृहिणी घर के कामों में अकेलापन महसूस करेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य होगी पर कोई अप्रत्याशित खर्च परेशान करेगा। व्यापार में अधूरा सौदा अटका रहेगा। परिवार का माहौल कुछ समय तक भारी लगेगा। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संवाद टूटने का दर्द सताएगा। आत्मबल संभाले रखें।
सब धीरे सुधरेगा तथा आज दबाव और असमंजस की स्थिति बनेगी। प्रबंधन क्षेत्र के लोगों को कठोर आलोचना सहनी पड़ेगी। कला क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रतिभा पर विश्वास कम लगेगा। वाणिज्य में छोटे नुकसान का खतरा रहेगा। मेडिकल पेशे में अत्यधिक कार्यभार थका देगा। वकीलों को केस की दिशा पलटने वाली बात परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा वरिष्ठों से असहमति का अनुभव करेंगे। फ्रीलांसर को क्लाइंट का जवाब देर से मिलेगा। प्रेम संबंधों में शंका और असुरक्षा बढ़ सकती है। साथी की चुप्पी मन को भारी करेगी। अविवाहित को किसी के इनकार से पीड़ा होगी। विवाहित लोगों में पुराने मुद्दों पर बहस उठ सकती है। मित्रता में दूरियां और कटुता आ सकती है तथा सुबह का समय आर्थिक तरक्की देगा। इसके बाद भी समय अच्छा ही रहेगा। आधुनिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्य समय पर होंगे। संतान से खुशी की प्राप्ति होगी। नए मित्रों की प्राप्ति होगी। दोपहर में मन व्यथित हो सकता है। उदासीनता का भाव रहेगा। विरोधी भी परेशान कर सकते हैं। निवेश से बचें एवं अकेले कहीं जाने से परहेज करें। शाम से समय पक्ष का रहेगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी एवं आय में भी सुधार होगा। योजनाएं सफल होंगी। इस समय गृह स्थिति आपके लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलेगी। जिद और किसी बात पर अड़ जाना दोनों तरक्की के रास्ते में रोड़े हैं। समय के अनुसार अपने इस व्यवहार में लचीलापन लाना जरूरी है। कभी कभी मन में कुछ अनहोनी जैसा भय महसूस होगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य करें तथा अध्यात्म में भी समय दें। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग बना रहेगा। भाग्य की प्रबलता से रुके हुए कार्यों में चल रही रुकावटें भी दूर होंगी। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन करते समय वापसी भी सुनिश्चित जरूर कर लें। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से आप कोई खास निर्णय लेने में असहजता महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी तथा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अत्यधिक भीड़भाड़ में जाने और पोल्यूशन से अपना बचाव अवश्य रखें और हाँ, आज का दिन धैर्य और संघर्ष की कसौटी बनेगा। परिवार में किसी सदस्य की हठ माहौल को भारी बना सकती है। बुजुर्ग की तबीयत पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी रहेगा। बच्चे किसी परीक्षा या प्रतियोगिता को लेकर दबाव महसूस करेंगे। गनी के सामने घरेलू काम अचानक बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति अस्थिर नहीं होगी पर खर्च नियंत्रण आवश्यक है। व्यापार में पुरानी रुकावट अब भी बनी रहेगी। परिवार में कोई अधूरा काम तनाव ला सकता है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती